तो ऑफलाइन क्लास जब करवाई थी मैंने आपको, तो उस केस के अंदर मैंने कोर्स सारा सारा हो गया, देखो अपना, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे उस समय क्लास में मुझे कहा था बच्चों ने कि सर आप है ना इसको, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आप करवा दें, ठीक है। तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म चालू करवा देता हूँ वापस एक बार। तो थोड़ा सा इसको सिंसियरली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तो पता नहीं है, देखिए कब तक ये ऑनलाइन क्लास वापस ऑन रहेगी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले मैंने कर रखा है ना आपको, उसको आप ढंग से कर लीजिए, और अभी दोबारा मैं वापस आपको बताता जाता हूँ, ओके। तो वो क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली, मैं रिकॉर्डिंग करके और शेयर कर दूंगा आपको, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। तो देखिए बेसिकली जितने भी, अब ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, परसेंटेज है, ये सब क्या है, ये सारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। तो ऐसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, ऑपरेटर है या टूल है। क्या करता है, जिसकी सहायता से, ये तो मैंने यहाँ लिखा है, जिसकी सहायता से किसी भी टाइम फंक्शन एफ टी को फ्रीक्वेंसी फंक्शन या एस डोमेन एफ एस में बदल सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी टाइम फंक्शन एफ टी को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको हम एस डोमेन भी कहेंगे, उसके अंदर बदल सकता है। तो एफ टी टाइम का कोई भी फंक्शन हो सकता है, और कैपिटल एफ एस उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। ये ध्यान रखना है, जब टाइम का फंक्शन लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल टी स्मॉल एफ आएगा, और जब फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा तो हमेशा कैपिटल एस आएगा। ये नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका है। तो जहां पर एस क्या है, एस एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। ये एस वही है जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पोल जीरो के अंदर मैंने आपको बताई थी। हालांकि पोल जीरो का जो टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हटा दिया तो अपने को दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, अपन किसी भी फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका लाप्लास निकालने का क्या फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला में बॉक्स बना रखा है, ये सा सिंबल है, ये जो बता रखा है ना, ये देखिए एरो दिख रहा है ना आपको, ये मेरा कर्सर दिख रहा है ना, जिसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल है। सो इसको बोलेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या कहता है, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ एस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू एफ एस, और निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी एफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। इसका पेन दूसरा ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा इसको। तो अब ये कैसे काम करेगा, ये इसका फार्मूला है। तो अब अपने सिलेबस में कुछ टाइम के फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना बताऊंगा। इससे पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन हो सकता है जैसे आपको थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट लगता हो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ, केवल जो आपके काम में आएगा ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन काम में आएगा, ठीक है। तो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स dx मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है चीज, इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाएगी। तो माइनस ए है वो नीचे आ जाएगा, माइनस वन अपॉन ए ई की पावर माइनस ए एक्स, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। ये माइनस साइन तो रहेगा यहाँ पर। ये मैं इसको यार, लैपटॉप का नया है तो समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें, या माइनस साइन रहेगा ये।
ठीक है, माइनस साइन रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर माइनस एक्स की। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज है। तो इसमें अब हम x की वैल्यू इन्फिनिट रखेंगे और 0 की, और उसके बाद से सोल्व करना। तो ये कुछ, हाँ बोलिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनका फंक्शंस में आपको बताता हूं कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे। ठीक है, इसका अब सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं यूनिट स्टेप का। ये देखिए, टाइम का कोई फंक्शन है, ठीक है, टाइम का कोई भी फंक्शन है, तो उसको कैसे निकालें। यूटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन को प्रदर्शित किससे करेंगे, यूटी से। दिस इज इक्वल टू 1, कब, जब टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो अपने सिलेबस के अंदर है ना, वो सारे फंक्शन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसके पहले क्या हो रहा है उससे कोई भी अपने को कंसर्न नहीं है। तो हर फंक्शन के अंदर t ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स 0 या 0 टाइम से आगे इस फंक्शन का मान कितना है, 1 है, और टाइम का मान जब 0 से कम है नेगेटिव डायरेक्शन में, उस समय इसका मान कितना है, 0। तो सारे फंक्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मानेंगे वो इसी प्रकार से मानेंगे कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ही फंक्शन का मान एग्जिस्ट करेगा, बाकी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ ut इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ut डॉट e की पावर माइनस एस टी डी टी। क्यों, क्योंकि इसका एक फार्मूला यही है। ये इसका लाप्लास का ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, इस फार्मूले को अपन यूज करेंगे एवरी। ये लाप्लास ऑफ एफ टी, तो जो भी जिस भी फंक्शन लाप्लास निकालना है उसको हम यहाँ रख देंगे इनटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी कर देंगे। तो यूटी का अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यूटी का लाप्लास हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। ये यहाँ पे ut एफ टी की जगह ut आ जाएगा इनटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब ut का मान कितना है, ये 1 है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 है, तो यहाँ पे हम ut की वैल्यू रख देंगे 1। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 इनटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट पे आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एस नीचे आ जाएगा, जैसे उसमें ए आया था यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर इसके अंदर बहुत आसान है वैसे तो। ये इंटीग्रेशन के नाम से हो सकता है आप लोग थोड़ा सा डर पता नहीं क्या लगता है। इसका जो देखिए मैंने इंटीग्रेशन किया तो माइनस 1 अपॉन ए नीचे आ गया था, और फिर लिमिटर तो माइनस 1 अपॉन एस नीचे आ जाएगा, और e की पावर माइनस एस टी, और ये लाइन लिख के 0 से इन्फिनिटी लिमिट रखने का तरीका है। तो पहले t की जगह अपन रखेंगे इनफाइनाइट, और फिर t की जगह रखेंगे 0। तो माइनस 1 अपॉन एस, ये माइनस 1 अपॉन एस। अब e की जगह t रखेंगे, यहाँ पर t की जगह इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0 रखेंगे, 0। e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है माइनस 0, 0 आ गया, और e की पावर 0 होता है 1, ये माइनस और माइनस प्लस, तो फाइनली हो गया 1 अपॉन s। So Laplace of ut equal to 1 upon s. It means यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s होगा। 1 का लाप्लास 1 अपॉन s, 2 का लाप्लास 2 अपॉन s, 5 का लाप्लास 5 अपॉन s। तो यदि कांस्टेंट है a का लाप्लास होगा a अपॉन s। ये लाप्लास होगा a का लाप्लास क्या होगा, a अपॉन s। ध्यान रखना।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए इसमें बार बार जो फंक्शन आएंगे ना उन्हीं को अपने को देखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो हो सकते हैं, या तो e की पावर माइनस एटी या e की पावर प्लस एटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो किसी एक का मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का आप खुद कर लेना, आसान है बिल्कुल। तो मैं e की पावर प्लस एटी क्या करता हूँ, तो लाप्लास ऑफ e की पावर प्लस एटी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, अब एफ टी की जगह ये आ जाए, दिख रहा है ना, इंटू ई की पावर माइनस एस टी टी टी। ओके, अब देखिए ये दो ई की पावर, इसमें आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी इस प्रकार की चीज आए ना, ई की पावर के दो फंक्शन आए, तो हमेशा माइनस टी बाहर निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना है ई की पावर माइनस टी बाहर निकालना है। कितने बच्चे हैं अभी, ठीक है 13 बच्चे हैं, गुड, ठीक है ना। ये यहां से लिखो पैन एक्चुअली लगाया, तो यहाँ ई की पावर माइनस टी बाहर लेना, ई की पावर माइनस टी बाहर लेना, ऐसे कि माइनस टी बाहर लेंगे तो एस तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ओके, ये आगे समझ, माइनस टी बाहर ले लिया इसमें, अब इसका लाप्लास करना है, ये जी यहाँ चलता है। इसका लाप्लास क्या था, देखिए ये कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट है, तो ये माइनस वन अपॉन एस माइनस से नीचे आ जाएगा, माइनस वन, इस माइनस के कारण माइनस आ गया, और ये टी के साथ जो जो भी चीजें कांस्टेंट ट्रीट की, एस माइनस से बाहर आ जाएगा, और ई की पावर माइनस टी एस माइनस से बचेगा, और लिमिट जीरो से इनफाइनाइट। अब इस टी की जगह हम लिमिट रखेंगे पहले इनफाइनाइट और फिर जीरो, ठीक है। ये माइनस वन अपॉन एस, पहले इनफाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई की पावर जीरो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होगा, ये जीरो, और ई की पावर जीरो वन होगा, तो वन, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए। सो लाप्लास ऑफ ई की पावर प्लस ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए, और अगर यहाँ लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस टी होगा तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा, ये देखिए। सो लाप्लास ऑफ e की पावर प्लस एटी, दिस इज वन 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 अपॉन एस माइनस ए, और अगर लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस एटी होगा इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस ए। तो ध्यान रखना है कि यदि e की पावर प्लस एटी है तो वन अपॉन एस माइनस ए, और e की पावर माइनस एटी है तो वन अपॉन एस प्लस ए होगा। अब एक और है फंक्शन में करवा देता हूँ, वो है साइनसोइडल फंक्शन बोल दीजिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दीजिए, दोनों में से कुछ बोल दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइनसोइडल फंक्शन। तो दो हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का लाप्लास निकालने के लिए पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक करने का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ब्रेक करने का तो ये है कि इनका फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी बराबर होता है e की पावर जे ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन जे, जहाँ जे जो है ना, जो आयोटा होता है वही जे होता है इंजीनियरिंग के अंदर, आप ध्यान रखिए। जो आयोटा होता है इमेजरी टर्म होती है, वो इंजीनियरिंग के अंदर जे से डिनोट करते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका। और कॉस ओमेगा टी बराबर होगा e की पावर प्लस जे ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन टू, यहाँ नीचे टू आएगा, केवल जे नहीं आएगा,
इसको आपको टू शायद दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ टू, टू आएगा, टू आएगा। ठीक है, मोटा आगे से पता कर लेते हैं पेन को, ये टू आएगा। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का मैंने अपना लाप्लास निकाला, ये हमारा एफ टी हो गया। तो लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी की जगह देखिए पूरा आ जाएगा, ये टर्म है, ये पूरी ये उठ के यहाँ आ जाएगी, ये एफ टी हो जाएगा पूरा, दिस इज योर कंप्यूटर एफ टी, ये पूरा एफ टी हो गया। e की पावर जे ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन टू से इंटू e की पावर माइनस एस टी टी, ये तो रहेगा ही रहेगा, सब में रहेगा। अभी दो फंक्शन कर लेंगे, एक दिस इंटू दिस और एक दिस इंटू दिस, ये दो टाइम के फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे, ये दो टाइम पे। देखिए ये टू जे है, इस टू जे को तो बाहर निकाल दिया अपन ने। ठीक है, ये टू जीरो तो बाहर आ गया, ये आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक दिस इंटू दिस ई की पावर जी ओमेगा टी इंटू ये इंटू है, ये डॉट है, इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये माइनस होल इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जी ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये दो टाइम के फंक्शन आ गया हमारे पास। इसमें से माइनस टी कॉमन निकालेंगे, इसमें से माइनस टी कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो वन अपॉन टू जी तो बाहर है, ये बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी कॉमन लिया इसमें, तो एस तो हो जाएगा प्लस का और जी में हो जाएगा माइनस का, तो अंदर बच जाएगा एस माइनस जीरो, ये माइनस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर, इसमें माइनस टी कॉमन लिया, ये एस प्लस जी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, ये कांस्टेंट है तो ये नीचे आ जाएगा, माइनस ये माइनस के कारण ये माइनस आ जाएगा, वन अपॉन एस माइनस जी ओमेगा ई की पावर माइनस टी एस माइनस जी ओमेगा, लिमिट जीरो से माइनस, ये माइनस इसका माइनस वन अपॉन एस प्लस जी ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस टी एस प्लस जी ओमेगा, लिमिट जीरो से इंफिनिटी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन टू जे माइनस वन अपॉन एस माइनस जे ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे पहले टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे, ये पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा माइनस में, तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट टी की जगह जीरो करेंगे तो ई की पावर, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, और वन अपॉन एस प्लस जी ओमेगा, यहाँ टी की जगह पहले इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, फिर लोअर लिमिट में माइनस और टी की जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट इज जीरो और ई की पावर जीरो इज वन, तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, एक लाइन स्टेप कम दिखा दी मैंने इसमें, ये होगा जीरो माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो आपको, जीरो माइनस वन ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भी जीरो माइनस वन ब्रैकेट बंद, तो ये जीरो माइनस वन हो गया, तो ये माइनस वन और माइनस वन प्लस वन, तो वन अपॉन एस माइनस जी ओमेगा, और ये प्लस वन और माइनस वन माइनस माइनस वन अपॉन एस प्लस जी ओमेगा। अब इसका एलसीएम ले लिया, वन अपॉन टू से तो बाहर है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म यहाँ चली जाएगी एस प्लस जे ओमेगा, माइनस ये यहाँ आ जाएगी तो एस तो माइनस हो जाएगा और जे ओमेगा प्लस हो जाएगा, इसे एस से एस से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया टू जे ओमेगा, और जे स्क्वायर होता है माइनस वन, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो जे स्क्वायर भी माइनस वन होगा। ठीक है,
ये बच गया 2j ओमेगा 2j ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2j से 2j कैंसिल हो गया तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी बराबर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से आप कॉस का कर लीजिए, कॉस का भी ये का ही आएगा, केवल फर्क ये रहेगा कॉस में एस ऊपर आ जाएगा। सो लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी बराबर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो तीन आपको मैंने आज लाप्लास करवाए हैं। यूटी यूनिट स्टेप फंक्शन जिसका लाप्लास होता है 1 अपॉन एस, और अगर इसकी वैल्यू यूटी की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, ए है, तो उसका लाप्लास हो जाएगा ए की पावर ए अपॉन एस। ई की पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ई की पावर माइनस ए एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ई की पावर प्लस ए एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इसका लाप्लास आपको साइन ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रख लीजिए, और कॉस ओमेगा टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लाप्लास। तो ये पूरे अब पूरे मीन्स अभी आज अभी लाप्लास करवाया मैंने ये, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि कल और मैं लाप्लास करूंगा, कल मीन्स परसों जो क्लास रहेगी मेरी वो और आपको लाप्लास इसके कर दूंगा। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, देखिए कि आप है ना, जो अब मैं कल करवाऊंगा टी का लाप्लास, टी स्क्वायर टी की पावर एन, ये अब आपको लाप्लास करूंगा कल टी का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप है ना थोड़ा सा इसको पढ़ के आ जाए पहले से, तो थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बेटर हो जाएगी। अदरवाइज क्या है, ये कि बिल्कुल अब जैसे पहले भी मैं करा चुका और अब नई चीज है, अब आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे समझ में आएगा नहीं आएगा, समझ में सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप अभी जो आज कर रहा है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट किया हुआ है ट्यूटोरियल के अंदर मैंने दिया था तो उसको आप पढ़ लीजिए, और कल टी का लाप्लास करूंगा, और उसके आगे जो शनिवार वाले क्वेश्चन है वो करूंगा कल, मीन्स परसों आई विल टेक द क्लास, ठीक है। कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं सर। समझ में आ गया? आ गया। तो अब इसको वापस कर यस लीजिए, सर। ठीक है ना। और परसों यस कल सर। तो संडे है, अभी आज कॉलेज गए थे क्या आप लोग? बाद छुट्टी होगी, अब तो छुट्टी, ऑनलाइन क्लासेस के ऑर्डर निकल गए होंगे, नहीं गए। कॉलेज नहीं गए थे? नहीं सर। हाँ मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास का ऑर्डर निकल जाने चाहिए वो आप लोगों को। चलो बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। बंद करूँ इसको अब मैं? ठीक है चलो, ओके यस सर। ओके।